वेट एंड वॉच, ये स्थिति में है अभी भारत कि तालिबान से बात करें या ना करें, समझौता करें या ना करें, मान्यता दें या ना दें। ये जो किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है, क्या करें या ना करें वाली जो स्थिति है अभी भारतीय सरकार में, वो वेट एंड वॉच की स्थिति बहुत सोच समझ कर ली गई है। वो वैसी वाली क्लैरिटी नहीं है जो कि आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि एकदम साफ साफ एक स्पष्ट पोजीशन ले लिए। आतंकवाद पर एक पोजीशन है भारत सरकार की, लेकिन तालिबान के संदर्भ में, इस आतंकवादी संगठन के संदर्भ में भारत वेट एंड वॉच की स्थिति अपना रहा है। उसके कुछ कारण हैं, तो आइए इस खबर को समझते हैं जरा बारीकी से। दरअसल तालिबान के साथ दिक्कत क्या है वो आपको आज ही पता चल जाएगा। सूत्रों के हवाले से हमको यह जानकारी मिली है, और ये अपने आप को बहुत मतलब ऐसे बता रहे हैं जैसे कि अब बहुत सीधे साधे एकदम बउआ टाइप के हो गए हैं। ऐसा नहीं है। तालिबान का एक तलाशी अभियान शुरू हो गया है अफगानिस्तान में। भारतीय कॉन्सुलेट तक पहुंच गया है तालिबान। वहां पर वो छानबीन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। कंदहार हेरात में बंद भारतीय कॉन्सुलेट, वहां पहुंच गए हैं तालिबानी। कंदहार कॉन्सुलेट में रखे दस्तावेज अपने साथ ले गए तालिबानी। दोनों कॉन्सुलेट में खड़े वाहनों को ले गए तालिबानी। मतलब लूट चल रही है वहां पर। कंदहार और हेरात के कुछ अफगानियों के घर भी तलाशी हो रही है। विदेशी एजेंसियों में काम कर रहे अफगानियों के घर में तलाशी हो रही है। ये वो संस्था है, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले दोहा में भी और अलग अलग जगह विश्व स्तर पर ये बताते फिर रहे हैं कि हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, हमें शांति और अमन चाहिए, हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, हम कुछ सर्च नहीं करेंगे, कोई डोर टू डोर अभियान नहीं होगा। और फिर ये हो रहा है। अब दरअसल अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसमें असली दिक्कत यह है, क्यों भारत वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाए हुए है, क्योंकि चिंता सिर्फ और सिर्फ एक है, आतंकवाद पर पोजीशन नहीं बदली। और यह जानकारी हमको बहुत ही सीनियर सोर्सेज जो कि भारत सरकार में उनसे मिली है कि उनको दिक्कत है जो वहां फंसे हुए लोग हैं, कि कहीं कुछ ऐसा ना बोल दें कि वहां जो लोग हैं वो मुसीबत में पड़ जाएं। सिर्फ इसलिए भारत वेट एंड वॉच कर रहा है। करीब 450 भारतीयों के फंसे होने की आशंका है। ये ऑफिशियल अनऑफिशियल फिगर है। अनऑफिशियली एक एस्टिमेट ये और ज्यादा भी हो सकता है। सरकारी अफसर, कर्मचारी, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सब फंसे हुए हो सकते हैं वहां पर। बहुत सारे लोग वीडियो कॉल करके मदद की गुहार भी मांग रहे हैं। भारत ने अमेरिका से मदद मांगी है। हमारा जो वहां पर एम्बेसी था उसके लोग निकालने के लिए अमेरिका की मदद मांगी। वापसी के लिए दस्तावेजी कार्रवाई एक बड़ी चुनौती है। कैसे डील करें, कैसे डील करें, क्या करें। तालिबान की इजाजत बिना वापसी मुश्किल है, और इसीलिए आप एक ऐसी पोजीशन नहीं ले सकते जिसमें आप तालिबान के खिलाफ बहुत सख्त रुख ले लें, क्योंकि अभी आपको जैसी स्थिति बन गई, अभी आपको डील उन्हीं से करना है। अफगानिस्तान से भारत की उड़ान एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो कि एक प्रॉब्लम बन करके आई है। C-17 भारतीय फ्लाइट से सिर्फ 40 यात्री लौटे हैं, और अभी बहुत सारे यात्रियों का वापस आना बाकी है। अब आपको बताते हैं भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने तालिबान पर क्या कहा है। अभी तक की जो स्थिति है वो स्क्रीन पर दिखाते हैं। उन्होंने बोला है भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है, अफगानिस्तान में हालत पर नजर है, भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने पर जोर है, भारत अफगानिस्तान के संबंध ऐतिहासिक हैं, संबंधों के आधार पर तय होगा कि भारत का नजरिया क्या होगा। तालिबान और उसके प्रतिनिधि काबुल में हैं, फिलहाल हमें उसी नजरिए से देखने की जरूरत है। अब इसका आप जो मायना निकालना चाहें वो निकाल लें, लेकिन जब तक वहां सरकार नहीं बन जाती, जब तक एक स्थिरता नहीं आती, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं, आगे की क्या रणनीति होगी भारतीयों की सुरक्षा हेतु, सुरक्षार्थ भारत ने सोचा है कि वेट एंड वॉच। मैं स्वागत करना चाहता हूं योगेश गुप्ता जी का, पूर्व राजदूत हैं अफगानिस्तान से, और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले एम्बेसडर योगेश गुप्ता जी आपके पास आना चाहता हूं। भारत की ये जो पोजीशन है अभी, वेट एंड वॉच, देखिए एक तो घर में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और विश्व भर में भी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक आतंकवादी संगठन में साफ साफ बोलिए ना कि आतंकवादी संगठन है, उसमें वेट एंड वॉच करने की क्या जरूरत है। ये आप कहां तक सही मानते हैं कि भारत अपने नागरिकों की चिंता के लिए
कि उनके साथ कुछ ना हो जाए, इस वजह से वेट एंड वॉच कर रहा है? देखिए, इस पे दो तीन इश्यूज है, आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया, मैं थोड़ा सा इनको जरा एक्सपेंड कर दूं। एक तो ये है कि भाई आज की हकीकत ये है कि तालिबान पावर में आ चुका है, तो इस बात को जो है हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में हमारे कई तरह के स्ट्रेटेजिक और दूसरे इंटरेस्ट है, और हमारे लोग भी फंसे हुए हैं, आपने जैसे जिक्र किया, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि भाई हमें सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे तो उससे कुछ फायदा तो होगा नहीं। तो मतलब थोड़ा सा हमें जिसे कहते हैं कि एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सोच रख के देखना पड़ेगा कि भी किस तरह से हम अपने इंटरेस्ट को जो है वो संभाल सकते हैं। और यही हमारा दृष्टिकोण है। हमारे जो विदेश मंत्री जी जयशंकर जी ने कहा, तो यही हम सोच बनाए रखे हैं, क्योंकि इस वक्त वहां से कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स आ रहे हैं अफगानिस्तान से। तो इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है कि भाई कोई ऐसा कदम हम जल्दी में ना लें जिससे कि हमारे इंटरेस्ट और थोड़ा खराब हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी हमारी लिमिटेशंस है कि वी डोंट शेयर ए बाउंड्री। बीच में पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान बिल्कुल हमारे अगेंस्ट है, थोड़ा सा चाइना भी वो हमारे अगेंस्ट है वहां पर। तो और जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे रूस है, थोड़ा ईरान है, उनका रुख भी इस वक्त तालिबान की तरफ ज्यादा सॉफ्ट है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा एक कूल माइंड से जो है देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी, एक सवाल मैं अश्विनी सिवाच जी आपसे पूछना चाहता था। मेजर जनरल सिवाच, ये सवाल हमने कू पर भी पूछा है कि भारतीयों को सुरक्षित निकालने के बाद क्या तालिबान से कोई समझौता नहीं होना चाहिए? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि ये जो चिंता है भारत की, ये वाजिब है कि आपको अपने लोगों की हिफाजत का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन भारतीयों को सुरक्षित निकालने के बाद हमारी रणनीति तालिबान के प्रति ना बदले? वो आतंकवादी संगठन थे, हैं और रहेंगे। हाँ बिल्कुल अंकित, देखो इसमें एक ये भी देखना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आतंकवादी संगठन थे और रहेंगे, और आज की तारीख में उनका कोई बदलाव नहीं हुआ। जो 1996 से 2001 में जिस प्रकार से उन्होंने रूल किया था, कुछ ऐसा ही वो अब कर रहे हैं। और जो कहने और करने में तालिबान के में बहुत फर्क है। जो उसके ऊपर वाले लीडर बोलते हैं, मगर जो उसके फुट सोल्जर करते हैं वो अलग है, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर्ड कोई मिलिट्री और डिसिप्लिन हायरार्की तो है नहीं। मगर इसके बावजूद दो तीन बातें बहुत स्टैंड आउट करती हैं क्लियरली। ये सच्चाई है कि हमारे जो है 500 से 600 नहीं, उससे भी ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारे 37 अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे जिसके अंदर इंजीनियर और टेक्नीशियन है, और हमारे कम से कम 50 से 60 डॉक्टर हॉस्पिटलों में काम कर रहे थे, और वो काबुल में नहीं है, काबुल से बाहर भी हैं। तो उनको पहले काबुल लाना और फिर बाद में काबुल से भारत लाना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और अगर उनकी सुरक्षा जो है, अभी भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राइमरी एम है कि कैसे वापिस लाए। ये तो है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये मानो ना मानो, अब तालिबान ने तो रूल करना है अफगानिस्तान में, या तो वो अकेले या वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी, जिसको कहते हैं कि दूसरों के साथ मिलके एक प्रकार कोलिशन गवर्नमेंट हो। ये ऐसा होगा। इसलिए अगर ये होगा, अगर हम एक ही एटीट्यूड रखें कि हम तालिबान के साथ बातचीत नहीं करेंगे, तो शायद हमारा नुकसान बहुत हो सकता है। उसकी वजह 2 है। देखो, हमने $3 बिलियन के करीब पैसा खर्च किया वहां पर, जिसमें हमने वहां पर पार्लियामेंट में हाउस बनाया है, डैम बनाया है, जिसको इंडो अफगान फ्रेंडशिप डैम कहते हैं। सही है मेजर जनरल, लेकिन देखिए सवाल यही रहेगा कि अपने निवेश के चक्कर में आपको स्मार्टली और इंटेलिजेंटली इसमें डील करना पड़ेगा, वो बात सही है। लेकिन अंकित बता कि मैं ये कह रहा था कि जैसे ये तो है, जो चाबार का पोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, $1.8 बिलियन आपने इन्वेस्ट किया। अगर वहां से हमने सोचा है कि पाकिस्तान को बाईपास करके हम अफगानिस्तान जा सकते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट, फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ सकते हैं। अगर मान लो हमारे रिलेशन तालिबान से अच्छे नहीं होते, जो भी गवर्नमेंट आती, मैं नहीं कहता तालिबान या जो भी इंटरिम गवर्नमेंट आए, तो ये भी हमारे नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमने इसके लिए बहुत पैसा खर्च किया। और चीन चाहता है कि जुड़ा हुआ मेजर जनरल सवाल है जो कि मैं एम्बेसडर गुप्ता से पूछना चाहता हूं, और कू ऐप पर यह सवाल पूछा है आनंद विक्रम सिंह ने।
वो कहते ये हैं एम्बेसडर गुप्ता कि अफगानिस्तान में भारत के निवेश का क्या होगा, वही चीज जो मेजर जनरल सिवाच भी कह रहे थे, और विश्व बिरादरी इस पर चुप क्यों है? तालिबान पर अभी तक इंटरनेशनली कोई एक पोजीशन क्यों नहीं बनी है एम्बेसडर गुप्ता? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं किया है, ये बात तो ठीक नहीं है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो है वो जो उनके एलाइज हैं उनके साथ बातचीत की है। नेटो का एक इमरजेंसी समिट हो रहा है, G7 कंट्रीज की मीटिंग हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई जो पिछले 20 साल में प्रोग्रेस हुई है अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स फ्रंट पर और एरियाज पर, वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए। एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बननी चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ा IMF पे उन्होंने दबाव डाला है कि जिससे थोड़ा सा जो पैसा इनको मिल रहा था अफगानिस्तान को वो थोड़ा सा होल्ड किया है, जिससे कि तालिबान के ऊपर दबाव बनाया जा सके। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा धीरे सब लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं कुछ तालिबान कुछ उसके रुख में बदलाव कुछ आ सकता है या नहीं। तालिबान के भी जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स मिल रहे हैं, उसके लोग कुछ कह रहे हैं, ग्राउंड पे कुछ और हो रहा है। तो बड़ी वो जिसे कहते हैं कि फ्लूइड सिचुएशन है, और उसके मद्देनजर जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी थोड़ा डिविजन है। जैसे चीन है और रशिया वगैरह है, इनका रुख अलग है। चीन और रशिया का तो मानना ये है कि भाई एज लॉन्ग एज की जो वहां पर टेरर ग्रुप्स जो उनके अगेंस्ट है उनको अगर सपोर्ट नहीं मिलती और तालिबान उनको किसी तरह से रेस्ट्रेन कर लेता है तो उनके लिए मतलब उतना काफी है। जबकि बाकी जो लोग हैं, बाकी जो कंट्रीज है, अमेरिका वगैरह है, यूरोप वगैरह के है, इंडिया है, हमारा ये कहना है कि नहीं जो पिछले 20 साल में हमने इन्वेस्टमेंट्स किए, जो हमने इतनी एफर्ट की अफगान लोगों के लिए, दैट मस्ट बी प्रिजर्व, दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो थोड़ा सा फर्क है। तो जी बिल्कुल, ये सब और ये हो रहा है। जी, ये नुआंसेस समझने बहुत जरूरी है। आपका कहना सही है। एम्बेसडर गुप्ता और मेजर जनरल सिवाच, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन उसके संदर्भ में नहीं, आतंकवाद पर प्रधानमंत्री ने भी आज एक बयान दिया। आइए सुनते हैं वो बयान क्या था। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। कू ऐप का पोल जो हमने किया है, कू अपना भारतीय ऐप है, और इस पर जो पोल किया है हमने, उसके नतीजे आपके सामने हैं। सवाल हमने कू ऐप पर पूछा था कि क्या तालिबान से समझौता एक अंतरराष्ट्रीय भूल होगी, जिस पर 89% भारतीयों ने कहा है हां, यह एक अंतरराष्ट्रीय भूल होगी कू ऐप पर, और 11% लोगों ने कहा है नहीं होगी यह भूल। यानी कि अधिकांश भारतीय जिन्होंने कू ऐप के इस पोल में ये पोल अटेंड किया और उसमें अपना जवाब दिया, उनका यह मानना है कि तालिबान से किसी भी किस्म का समझौता एक अंतरराष्ट्रीय भूल होगी, एक अंतरराष्ट्रीय गलती होगी। इसीलिए भारत कर रहा है वेट एंड वॉच। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।